साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार की बात है कि एक बहुत ही पहुँचे हुए महाज्ञानी शिक्षक थे। पोथी पत्रा के ज्ञान में उनका कोई सानी नहीं था। उनके इस ज्ञान के चलते उनके पास शिष्यों की भारी संख्या थी जो कि उनसे शिक्षा प्राप्त करने आते थे। अब गुरुजी भी अपने शिष्यों को बहुत लगन से पढ़ाते थे और अपना सारा ज्ञान वो शिष्यों में बांटते थे। गुरुजी हर छोटी से छोटी ज्ञान की बातें भी शिष्यों को बताते थे और उनसे लिखवाते थे। यहाँ तक कि गुरुजी ने शिष्यों को एक पुस्तिका और एक कलम हमेशा साथ रखने का आदेश दे रखा था। गुरुजी को कोई भी बात कभी भी याद आती थी तो वो बात तुरंत ही वो अपने शिष्यों को पुस्तिका में लिखने के लिए बोलते थे और शिष्य भी वो बात तुरंत पुस्तिका में लिख लेते थे। इसके अतिरिक्त गुरुजी अगर अपने शिष्यों को कहीं पर भी साथ में ले जाते तो रास्ते में दिखने वाली हर नई चीज़ के बारे में वो अपने शिष्यों को पूरा ज्ञान देते और पुस्तिका में भी लिखवाते जाते थे। इस तरह से सभी शिष्यों की पुस्तिका ज्ञान का अथाह भंडार बन चुकी थी, जिसमें कि उनके गुरुजी का सारा ज्ञान और गुरुजी द्वारा रास्ते में नई चीज़ें देखकर लिखवाया हुआ ज्ञान शामिल था। क्योंकि अब गुरुजी के अनुसार शिष्यों की पुस्तिका में जीवन यापन के लिए आवश्यकता से ज़्यादा ज्ञान आ चुका था और गुरु के हिसाब से शिष्यों के लिए अब कुछ भी नया सीखना नहीं रह गया था। तो गुरु ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वो जो भी काम अपनी ज़िंदगी में करेंगे वो पुस्तिका के अनुसार ही करें और अगर पुस्तिका में नहीं लिखा गया है तो वो काम वो ना करें और अपनी अकल तो बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि गुरुजी के हिसाब से पुस्तिका में बहुत अधिक ज्ञान था। तो गुरुजी ने पुस्तिका में और अधिक ज्ञान की बातें लिखने के लिए शिष्यों को मना कर दिया। गुरुजी ने कहा कि अगर मैं भी कहूँ तब भी अब तुम्हें पुस्तिका में कुछ नहीं लिखना है। तो शिष्यों के लिए अपने गुरु का आदेश भगवान के आदेश जैसा था। उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से पुस्तिका में कुछ भी नया लिखना बंद कर दिया और अपने जीवन का हर एक काम वो पुस्तिका के अनुसार ही किया करते थे। अब तो शिष्यों की जिंदगी में कोई समस्या नहीं थी। हर समस्या का समाधान पुस्तिका में उपलब्ध था। कुछ दिनों के बाद गुरुजी अपने शिष्यों के साथ नदी पार कर रहे थे। अचानक से उनका पैर फिसला और वो नदी में जा गिरे। अब गुरुजी को तैरना ठीक से नहीं आता था और पानी का बहाव भी कुछ तेज था, तो गुरुजी संभल नहीं पाए और डूबने लगे। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों की ओर देखकर आवाज़ लगानी शुरू की, मुझे बचाओ। गुरुजी को डूबते देखकर और उनकी बचाओ की आवाज़ सुनकर शिष्यों ने तुरंत पुस्तिका खोल ली और ढूंढने लगे कि अगर कोई डूब रहा हो और वो सहायता के लिए पुकार रहा हो तो क्या करना चाहिए। लेकिन पुस्तिका में ऐसी परिस्थिति के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। शिष्य चुपचाप खड़े रहे। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, तो शिष्यों ने बताया कि गुरुजी, पुस्तिका में तो ऐसी परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी ने अपना सर पीट लिया और चिल्लाकर बोले, मैं कह रहा हूँ जल्दी से अपनी पुस्तिका में लिख लो कि डूबते को बचाना चाहिए और जल्दी से मुझे बचा लो। शिष्यों ने कहा, क्षमा करें गुरुजी, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पुस्तिका में अब कुछ भी नया लिखने से आप ही ने हमें मना किया था। कुछ शिष्य गुरुजी को बचाने के लिए तैयार भी हुए, तो बाकी के शिष्यों ने ये कहकर उन्हें रोक दिया कि पुस्तिका में लिखे काम के अतिरिक्त कुछ भी अगर हम करेंगे तो गुरुजी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। तभी वहाँ से कुछ नाविक जा रहे थे। जब उन्होंने गुरुजी को डूबते हुए देखा और उनके शिष्यों को चुपचाप किनारे पर खड़ा देखा, तो उन नाविकों ने तुरंत गुरु को बचाया और गुरुजी को किनारे पर लाकर कहने लगे कि क्या गुरुजी,
आपने ना तो अपने शिष्यों को तैरना सिखाया और ना ही इन्हें शोर मचाकर सहायता मांगना सिखाया। अब गुरुजी को अपनी गलती समझ में आ गई थी कि उन्होंने अपने शिष्यों को व्यवहारिक ज्ञान तो दिया नहीं, बल्कि पुस्तिका का अनुसरण करने को कहकर उन्हें लकीर का फकीर बना दिया। अपनी गलती का आभास होते ही गुरुजी ने सभी शिष्यों से उनकी पुस्तिका लेकर फाड़ दी और सभी शिष्यों को व्यवहारिक जिंदगी जीने का निर्देश दिया। साथ संगत जी, आज की ये साखी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।